वेलकम बैक नाजरीन। बदस्तूर हमारे साथ मौजूद हैं ग़ुलाम कादिर थेबो साहब। सर, अभी आप ये कह रहे थे कि हमारी जेलों का माहौल बिल्कुल बदल चुका है, अब सब सारे हाजी अंदर हैं, लेकिन ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट बिल्कुल अलग कहती है। पता नहीं उसको आपसे क्या दुश्मनी है, मैं दोबारा सुनाऊंगा। Another survey suggests that alone nearly 78% of women prisoners complained of maltreatment in police custody and 72% complained of sexual abuse. Most of these women become pregnant and deliver in the absence of pre and post natal care. ये किस जगह की बात हो रही है? ये पाकिस्तान से बाहर की? देखिए, ये पाकिस्तान की बात है, लेकिन अब आप ये कहेंगे कि आपके आने से पहले की बात? नहीं, मैं ये भी नहीं कहूँगा। मैं ये कहूँगा कि अगर आप ये नहीं कहेंगे तो फिर मैं ये कहूँगा कि फिर ये आपकी ना है। नहीं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये लिखा है कि पुलिस कस्टडी, नॉट जेल कस्टडी। अच्छा, तो पुलिस, लेकिन जेलों में इस तरह का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। अच्छा, जेलों में इस तरह का नहीं होता। और जेलों के लिए मैं आपको बता दूं कि वी हैव 4 वुमेन जेल्स इन सिंध, और उसमें एक कराची, हैदराबाद, लाड़काना, सखर, और चारों जेलों के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी लेडी जो हमारी ऑफिसर्स हैं उनके साथ है। और वहाँ पे आप ये देखें कि उनको भी जिस तरह मैंने स्पेशली वहाँ पे जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए जेंडर सेंसिटाइजेशन की ट्रेनिंग्स कराई गई हैं, और स्पेशली सिलेक्टेड स्टाफ हमने रखा हुआ है। और वहाँ पे जिस तरह मैंने आपको बताया कि 14,000 की जो पॉपुलेशन है, जेल पॉपुलेशन है, तो उसमें हमारे पास इतने हमने उनको रिलीफ इन अ वे दिया है कि हमने ये कोशिश की है कि कोई भी खातून जो है ना वो गुर्बत की वजह से जेल में नहीं रहे, और उनकी जो प्रोडक्शन हो कोर्ट में वो 100% होनी चाहिए, ताकि उनको सस्ता और जल्दी इंसाफ मिले। लोग कहते हैं कि पुलिस वालों की ज़्यादतियों से या तो हुक्मरान तबका महफूज रह सकता है और या जिन भूत जो नज़र नहीं आते, वरना जो लोग गली मोहल्लों में, थाने कचहरी में पुलिस वाले औरतों को नहीं छोड़ते, बच्चों को नहीं छोड़ते, वो जेल में कैसे उनसे औरतें महफूज रह सकती हैं? ये बात मुझसे हजम नहीं हो रही। या तो मैं सऊदी अरब में बैठा हुआ आपसे इंटरव्यू कर रहा हूँ, कराची में तो नहीं हो सकता। यही तो मैं कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ परसेप्शन बहुत अलग है और रियलिटी बहुत अलग है। अब हमारे पास जो 4 जेल हैं, ये इन पे डेली जो है जजेस आते हैं, वो मॉनिटरिंग करते हैं, हमारे ऑफिसर्स वो मॉनिटरिंग करते हैं। मीडिया आजकल आज़ाद है, वी आर ओपन टू क्रिटिसिज्म। वो आते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं। इवन आपके मीडिया के 2-2 घंटों के प्रोग्राम होते हैं जेल से, वुमेन जेल से, और वही जब डिक्लेयर करते हैं कि ये वुमेन जेल जो कराची है ये एशिया का बेहतरीन इस्लाह घर है, बल्कि वो प्रिजन नहीं कहते हैं उसको, इस्लाह घर मीडिया के लोग ने अभी कहना शुरू कर दिया। वो इसलिए कि हमने वो माहौल वहाँ पे दिया है। जेलों में मनशियात भी तो बिकती है या नहीं? बिल्कुल, जेलों में आप कहेंगे बिकती थी? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, स्टिल वो लोग कोशिश करते हैं, स्टिल कोशिश करते हैं। बिकती थी, उसको हमने मैन्युअली बहुत स्टॉप किया है। अब प्रॉब्लम ये है हमारे पास कि देखें, जब कैदी, आपको पता है डिमांड और सप्लाई का मसला होता है। अब सर, जेल में एक किसी गरीब आदमी को अगर अपने घरवाले से, घरवाली से, बच्चे से, किसी से मिलना हो, तो मैं खुद भी आता रहता हूँ यहाँ आकर के, मैंने कई बार कोशिश भी की है और मिला भी हूँ लोगों से। वहाँ एक छोटा सा कोई पुलिस वाला बेचारा अगर संतरी भी खड़ा हुआ है ना, तो वो उनकी खाल उधेड़ लेता है, सिर्फ अगर उसको सिगरेट अंदर पहुँचाने के लिए कह दिया जाए। और आप यहाँ मुझे ये ज्ञान दे रहे हैं कि यहाँ अंदर सब हाजी हैं या खाने काबा का स्टाफ आपने एम्प्लॉय किया हुआ है, यहाँ कुछ ऐसा नहीं है। देखिए, प्रैक्टिकली मैं क्राइम का प्रोग्राम भी करता रहा हूँ, उस हवाले से मैं आपका एक इंटरव्यू भी करके जा चुका हूँ, आप शायद भूल रहे हैं। वहाँ पे भी मैंने ये सवाल उठाया था और आज ऑन कैमरा भी मैं आपसे ये सवाल उठा रहा हूँ। जेलों में मनशियात की फराहमी न सिर्फ हो रही है बल्कि जोरों से। आपने मेरा जवाब कंप्लीट सुना नहीं ना? सर, जोरों से हो रही है आज भी, और आप कह रहे हैं उन्होंने कोशिश की। नहीं, मेरी सर बाकायदा हो रही है ये कोशिश, और कामयाब कोशिश है। अच्छा, आप सुने, जवाब मेरा ये है। देखें, ये उसूल है, जो भी डिमांड एंड सप्लाई जिस चीज़ की उसको कोशिश करते हैं रोकने की, ये बड़ा मुश्किल काम है। अगर ये बात होती तो पूरे पाकिस्तान में कहीं भी ड्रग्स नहीं होते। इतनी एजेंसियां, लेकिन वो कहीं ना कहीं भी ड्रग्स चल रही हैं ना, मिल रही हैं ना। जेल में भी इस तरह क्या हुआ है कि पहले हमने इतनी कोशिश की है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब कैदी हमारे कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट की जो प्रोटेक्शन होती है वो हमारे हाथ में नहीं होती, वो पुलिस के हाथ में। वहाँ पे वो अपने पेरेंट्स, अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं, वहाँ पर वो ड्रग्स इनहेल करके आते हैं, और उसके बाद हमने, और आके 1-2 जो है उनकी डेथ भी हो गई है। उनको फिर हमने अभी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए 2 सेंटर बनाए हैं, एक मलीर जेल में, एक सेंट्रल जेल में। इनिशियली ऐसे जो भी लोग होते हैं उनको 48 आवर्स के लिए हम उधर रखते हैं, ताकि अगर कोई चीज़ वो लेके भी आए हैं तो वो निकालें और वो किसी को ना दें। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि एक दफ़ा चावल आए। अब देखें, ये तो उनका हक है ना कि उनको खाना या चीज़, कोई भी चावल या कोई चीज़ अंदर जाए।
ये उनका हक है कि उनको चावल और खाना जाए, और ये पुलिस वालों को हक है कि वो अंदर जाने के लिए जुर्माना दिया और जो है एक केविटीज बनी हुई थी जिसमें भी ये कोशिश करते हैं टेनिस की बॉलों में कोई चीज़ डाल के, आपको पता है ये हमारे जेल के चारों तरफ हाई राइज बिल्डिंग है, वहाँ से ये फेंकते हैं। तो वो हम कोशिश करते हैं कि, लेकिन इसमें 100% इस चीज़ में हम कामयाब नहीं हो सके, इसलिए कि हम ह्यूमनली बहुत कोशिश करें। उसके अलावा आज भी ये हो रही है, इन शॉर्ट ये है। देखें मनशियात की फरामी तो हो रही है, आप कंफर्म कर रहे हैं। देखें रूल, देखें बात ये है कि ये मिनिमाइज तो हो सकती है, लेकिन 100% मैं ये कहूँ कि किसी को कोई चीज़ मिल ही नहीं सकती। ये हो सकता है कि कोई हमारा कोई एम्प्लॉय भी मिल सकता है। मीडिया का एक हिस्सा और भी है जिससे आपसे बड़ी शिकायत है, वो ये कहता है कि पुलिस की मिली भगत से जेलों में कुछ मखसूस अफराद को मोबाइल फ़ोन्स भी दिए गए हैं, जिससे वो न सिर्फ बैरूनी दुनिया से मुकम्मल राब्ते में रहते हैं, बल्कि शहर में होने वाली जो गड़बड़ है, जो तकरीबकारी होती है, जो किलिंग्स होती हैं, वो उसमें भी अपना खातिर ख्वाह हिस्सा डाल रहे हैं। आप डिनाई कर दें। आप देखें, मैंने जिस तरह आपको पहले बताया कि पहले ये प्रॉब्लम मोबाइल फ़ोन की थी, अब मोबाइल फ़ोन नहीं है। अगर मोबाइल फ़ोन होते हैं तो सबसे पहले वो मीडिया को ही फ़ोन करते हैं इनमेट्स, लेकिन अभी किसी मीडिया वाले ने ये नहीं कहा कि मुझे कोई फ़ोन आया। उसके अलावा देखें मोबाइल फ़ोन हम अपने तौर पर, मैं आपको बताता हूँ, देखें हम ह्यूमनली अपने तौर पे एक हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस है, ठीक है, उसमें हम मोबाइल फ़ोन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, चेक करते हैं। उसके अलावा जिस तरह मैंने बताया कि ये टेनिस के बॉल में इस तरह भी ये वो मोबाइल फ़ोन हम हर 15 दिन सर्चेस करते हैं, वो निकालते हैं, उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं ताकि किसी के पास ना हो। इस 15 दिन के दौरान कोई कार्रवाई ना हुई? नहीं, हर होती है। अच्छा, वो आप देख भी सकते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ से बाहर कुछ किया जाता है? नहीं, देखिए ये देखें 100% आप किसी चीज को रूल आउट नहीं कर सकते। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, लेकिन 0.5% तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हुआ होगा ना सर। अब अगर एक आग लगी हुई है तो इसका कहीं ना कहीं से कोई ओरिजिन होगा। उसका कोई एविडेंस या कोई ऐसी चीज हो तो वो हम मानने के लिए तैयार हैं। रूल आउट भी तो नहीं कर रहे ना सर जी, आप रूल आउट भी तो नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं हो सकता है। मैं कह रहा हूं कि देखें हो सकता है कि मोबाइल फोन, लेकिन वो हम सर्चेस करते हैं। देखें वो उसके लिए तो देखें ना ह्यूमनली, देखें इस तरह तो अब कल कहेंगे अच्छा ये सर्चेस पूरे तमाम सेल्स में भी होती हैं जहां वो खुसूसी अफराद हर जगह मौजूद होते हैं? नहीं, हर जगह सर्चेस होती है। प्लस हमने गवर्नमेंट को लिखा हुआ है कि यहाँ पे जैमर्स लगाएं, तो उसके लिए अब गवर्नमेंट जैसे फंड देगी, फंड हमें नहीं मिले हैं, तो जैमर्स जब लग जाएंगे तो ज़ाहिर है फिर हम 100% उसको इंश्योर कर सकते हैं कि अगर किसी के पास मोबाइल होगा भी सही तो वो यूज़ नहीं काम नहीं करेगा। ठीक नाजरीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद मिलते हैं।